गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। देखिए यहाँ पे क्षेत्रक का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स में क्षेत्रक का मतलब होता है जिस क्षेत्र से हम लोग पैसा को जनरेट करते हैं। अर्थात क्या होता है कि जिस क्षेत्र से हम लोग इनकम करते हैं ना, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्षेत्रक। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है ना किस क्षेत्र से पैसा कमा रहा है उसे हम लोग क्षेत्रक कहा जाता है। और पैसा कमाने का 3 क्षेत्र होता है। पैसा कमाने का कितना क्षेत्र होता है? एक को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोला जाता है? क्षेत्र। दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जाम में पूछता है कि जैसे पूछ दे कि खनन जो है ना किस क्षेत्र का कार्य है, तो अभी कोई बोला द्वितीय क्षेत्र, कोई बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र, कोई तृतीयक बोलेगा, लेकिन सही में क्या होगा ना ये वीडियो में पता चलेगा। देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। ठीक, देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो वैसा कार्य जो प्रकृति के सहायता से की जाती है। मतलब क्या हुआ कि जो नेचर की मदद लेकर के की जाती है ना, वैसा कार्य को प्राथमिक क्षेत्र का कार्य कहा जाता है। इसमें जो भी कार्य होगा ना सब में नेचर से मदद लिया जाएगा। बिना नेचर के सहायता से हम नहीं कर सकते। नेचर अर्थात भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान के भरोसे होता है। तो जो कार्य भगवान के भरोसे होता है वैसा कार्य को प्राथमिक क्षेत्र का कार्य कहा जाता है। जैसे कृषि, अगर हम बोले कृषि, तो देखिए कृषि जो होता है ना ये कोई आदमी कर सकता है? कर सकता जरूर है, लेकिन वहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलेगी ना तो नेचर से मदद लिया जाता है, नेचर के सहायता से ही किया जाता है। जैसे बरसात के दिनों में हम लोग खरीफ फसल लगाते हैं। क्या हम गर्मी के दिनों में खरीफ फसल को अच्छा तरह से उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। और हर जगह पे हमको जो मन फसल वो फसल को हम नहीं उगा सकते हैं। अगर हर जगह पे जो फसल मन करे वो फसल उगा सकते हैं ना, तो वो मानव के बस की बात हो गया। जैसे राजस्थान है, क्या राजस्थान में सभी तरह की खेती हो पाता है? नहीं हो पाता है। अगर आदमी के बस का रहता ना तो खेती हर जगह पे कोई भी खेती कर सकता था। अंटार्कटिका में भी जाकर के खेती कर सकता था, है कि नहीं? लेकिन क्या वहाँ खेती होता है? नहीं होता है। तो जो कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना कि जो नेचर के सहायता से होता है, जैसे कृषि। कृषि एक ऐसा कार्य है ना जिसमें भगवान के भरोसे होता है। बोला जाता है कि वर्षा अच्छा होगा तो खेती होगा, और वर्षा अच्छा नहीं हुआ तो बोलो खेती अच्छा हो पाता है? नहीं हो पाता है। कृषि के अलावा और कौन सा कार्य है जिसको करने के लिए नेचर से सहायता ली जाती है? पशुपालन। देखिए कोई भी तरह का पालन होता है ना, सब तरह का पालन कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। चाहे तो पशुपालन बोलो, मछली पालन या मत्स्य पालन बोलो, मुर्गी पालन बोलो, कोई भी तरह का जो पालन होता है ना वो प्राथमिक क्षेत्र का कार्य होता है। आप कोई को बोलिएगा सर ये तो मुर्गी पालन जो होता है कोई आदमी ना करता है, ये नेचर की सहायता से कैसे होता है? तो देखिए जरूर कोई आदमी पालता है, लेकिन उसी जगह पे वो पाल सकता है ना जहाँ पे वो मुर्गी पला सकता है। जहां उसको हम बोले वहां पे अगर वो पाल देगा तो हम मान सकते हैं कि मुर्गी पालन आदमी के बस की बात है। जैसे अगर किसी को बोले चलो अंटार्कटिका में तुम पाल के दिखाओ मुर्गी को, क्या वो पाल पाएगा? नहीं पाल पाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि वैसा वहां पे एटमॉस्फेयर मिला है, वैसा वहां पे इसको क्लाइमेट मिला है जिसके कारण उस जीव को वहां पे पाला जाता है। अगर ये सब देखिए कहने मतलब क्या है कि जितना भी तरह का पालन होता है ना सब कौन सा कार्य हो गया? प्राथमिक। चाहे वो तुमको पशु पालन पूछे, बकरी पालन पूछे, मत्स्य पालन पूछे या मुर्गी पालन पूछे, पोल्ट्री फार्म जो होता है मुर्गी पालन, सब का सब कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। इसके अलावा और ऐसा कोई कार्य है जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है? आता है खनन। क्या आता है? खनन। अभी खनन के बारे में आप लोग क्या बोले कि द्वितीय क्षेत्र का कार्य है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र का नहीं है। देखो खनन का मतलब क्या होता है? वैसा जगह जहां से हम पृथ्वी के अंदर से खोद के जो खनिज निकालते हैं उसी को खनन बोलते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर से जो खनिज निकाला जाता है ना उसी को क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं।
क्या हर जगह पे खनन किया जाता है? नहीं किया जाता है। नेचर के द्वारा जहाँ पे वो खनिज छुपा हुआ है या जहाँ से खनिज निकलने की संभावना है वहीं पे खनन का कार्य होता है। क्या जहाँ पे तुमको ऐसा मन किया तो चलो कि मेरा घर के अंदर सोना है, खोद के निकाल लो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो खनन वहीं पे होता है ना जहाँ पे नेचर वहाँ पे खनिज दिया है, वहीं पे आप खनन कर सकते हैं। ये अन्यथा कहीं पे आप खनन जहाँ तहाँ नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो वहाँ पे निकलने का कोनो गारंटी नहीं है। नहीं। तब बोलो ये जो खनन का कार्य होता है ये भगवान भरोसे होता है कि आदमी के भरोसे होता है? नेचर के द्वारा वैसा कोई घटना घटा जिसके कारण पेट्रोल बन पाया। पेट्रोल किससे बनता है? कोई भी जीव जंतु के सड़ने गलने से। और जब जीव जंतु सड़े गलेगा ही नहीं तो वहाँ पे पेट्रोल के उत्पादन की संभावना है? नहीं। तो ये क्लाइमेट की बात होता है, वहाँ पे वातावरण की बात होता है कि किस तरह का रीजन वहाँ पे रहा, पेट्रोल बना कि कोयला बना, उस तरह से खनिज वहाँ से निकलता है। तो खनन भी कौन सा कार्य हो जाएगा? ये इसके अलावा भी है वानिकी। वानिकी मतलब क्या होता है? वानिकी मतलब होता है जैसे हम लोग बागान लगाते हैं ना, वो सब कार्य भी ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र में हम कुछ कार्य लिखे ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कृषि। क्या है? कृषि। जिसके लिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नामों से जाना जाता है? कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र। देखिए द्वितीयक क्षेत्र में कोई चीज का उत्पादन नहीं होता। यहाँ पे उत्पादन हो रहा है ना, या निकाला जा रहा है। यहाँ पे कोई चीज का निर्माण होगा या विनिर्माण होगा। क्या होगा? निर्माण। निर्माण होगा या फिर विनिर्माण। निर्माण मतलब होता है कोई वस्तु का नया बनाना। जैसे मान के चलो यहाँ से खनन के द्वारा लोहा प्राप्त हुआ है, खनन के द्वारा लोहा प्राप्त हुआ है, उस लोहा को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जो गाड़ी बनाने वाला कारखाना होता है ना, वहां पे भेजा गया और उस लोहा का यूज करके जो है ना एक नया गाड़ी बनाया गया। तो जो नया गाड़ी बनता है उसको निर्माण बोलते हैं। और मान के चलिए वही गाड़ी में कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया, उसको फिर से रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रहा है, कुछ टूट गया है, उसको फिर से बदलना है, तो उसको विनिर्माण बोलते हैं। मतलब दोबारा किसी बना हुआ चीज को फिर से कुछ मरम्मत करवाना क्या कहलाता है? विनिर्माण। अर्थात क्या होता है यहाँ पे मेनली जो है ना उद्योग से संबंधित रहता है, या औद्योगिक क्षेत्र बोल सकती है, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे ये जो है ना मेनली ये द्वितीय क्षेत्र में उद्योग का बात होता है नहीं होता है? इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि कारखाना में जो सामान बनता है या कारखाना का जो कार्य है वो कौन क्षेत्र का कार्य है? द्वितीय क्षेत्र का। कौन क्षेत्र का है? अगला जो है ना वो तृतीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था होता है ना, वो अर्थव्यवस्था में जो इनकम आता है ये तीनों क्षेत्र से ही आता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पहले मतलब वर्तमान जो आधुनिक समय है ना, उससे पहले प्राचीन समय बोलो या इससे पहले बोलो, शुरुआत में भारत का जो अर्थव्यवस्था था ना, उसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जो देश का इनकम था ना, उस इनकम में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता था प्राथमिक क्षेत्र। मतलब ज्यादा इनकम इधर से आता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखेंगे ना तो ज्यादा इनकम किधर से आता है? अभी हम लोग समझेंगे कि तृतीय क्षेत्र से कैसे इनकम ज्यादा आता है। देखिए तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें ना कोई चीज का उत्पादन होगा और ना कोई चीज का बनाया जाएगा। ये जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या था, इसमें उत्पादन हो रहा था, यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे ना बनेगा ना उत्पादन होगा। यहाँ पे दो कार्य होगा, या तो बेचने का या तो सेवा देने का, या तो बेचने का या तो सेवा देने का। इसको समझने के लिए जो है ना ये वो हम स्टोरी सुनाते हैं, उस स्टोरी से लगभग ये सवाल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए ये प्राथमिक क्षेत्र में कोई किसान खेती किया और खेती से जो है ना आलू का उत्पादन किया या गेहूं का उत्पादन किया, और ये गेहूं जो है ना द्वितीय क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि गेहूं से जो सामान बनते जैसे बिस्किट बनाना है, तो गेहूं से बिस्किट बनने के लिए कहाँ पे आया?
द्वितीयक क्षेत्रक, फैक्ट्री में आया, द्वितीयक क्षेत्रक में आया। अब द्वितीयक क्षेत्रक में बिस्किट बन जाएगा, ये बात सही है, लेकिन यहाँ से जो गेहूं यहाँ तक जाएगा, किससे जाएगा? बैग से। एक बोरा गेहूं में बिस्कुट बनाएगा ये? अरे फैक्ट्री है, इसको ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन चाहिए, है कि नहीं? तो इसको ट्रक से गेहूं ले जाना है ना? कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिए हैं 25 किलोमीटर ले जाना, लेबर को लगा दिए, ले जाओ 25 किलोमीटर माथा पे लाद के, पॉसिबल है? अब मान के चलो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग किया गया। गाड़ी मतलब परिवहन का प्रयोग किया गया। अब एक ट्रक था जो यहाँ से गेहूं को लाद करके कहाँ जा रहा था? अब द्वितीय क्षेत्र में जा रहा था, लेकिन पता चला ना कि गाड़ी पहुंचने वाला था मान के चलो 1 दिन में, और गाड़ी जो है ना 2 दिन तक नहीं पहुंचा। अब लोग परेशान हो गए कि गाड़ी गया तो गया कहाँ पे। अब लोग फोन करने लगे, किसके पास? गाड़ी के ड्राइवर के पास, कि गाड़ी तेरा कहाँ है, आ नहीं रहा है, हमको बिस्किट बनाना है। गाड़ी वाला बोलता है कि हम जो है ना एक्सीडेंट कर गए। क्या बोला? एक्सीडेंट कर गए। अब जो है ना एक्सीडेंट कर गए हैं, तो यहाँ पे कौन आएगा? पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आएगा। यस सर। जो एक्सीडेंट किया पकड़ के पुलिस ले जाएगा, जकरा में मारा होगा ओकरा चोट लगा ओकरा हॉस्पिटल ले जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ 2 कोई आया, एक पुलिस और दूसरा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो है ना उस व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में कौन रहता है? डॉक्टर। डॉक्टर इलाज करेगा। इलाज करने के बाद उसको दवाई लिखेगा, और वो दवाई लेने के लिए कहाँ जाएगा? मेडिकल जाएगा। लेकिन मेडिकल में दवा ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं? तो पैसा निकालने के लिए वो 3 जगह जा सकता है। बैंक जा सकता है, ATM जा सकता है, या अन्यथा कोई पोस्ट ऑफिस जा सकता है कि नहीं? हम लोग का पैसा ये 3 जगह रहता है ना, बैंक, ATM, पोस्ट, इसके अलावा भी रहता है, लेकिन मेनली मान लो ये 3 जगह जा सकता है पैसा निकालने के लिए। पैसा निकाल के आया, दवा ले लिया, उसके बाद इलाज हो गया। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, इस ट्रक को पता करने के लिए क्या क्या कार्य हुआ। जैसे ये गाड़ी कहाँ थी, तो सबसे पहले ये गाड़ी आया, तो देखो गाड़ी यहाँ पे कोई उत्पादन कर रही नहीं, सेवा देने का कार्य कर रही है। यहाँ का जो सामान है उसको यहाँ तक पहुँचाने में मदद कर रही, एक तरह से एक कार्य कर रही है ना। कोनो चीज का उत्पादन होगा गाड़ी में? नहीं, बस यहाँ वाला सामान उठा करके और यहाँ तक केवल शिफ्ट किया है कि नहीं? तो जो सेवा देने वाला कार्य होता है ना, वो किसमें जाता है? तब बोलो परिवहन किसमें जाएगा? परिवहन जाएगा किसमें? इसके अलावा मोबाइल भी पता करने में मदद मिला ना, कि गाड़ी है कहाँ पे। बोलो मोबाइल सेवा दिया कि नहीं दिया? अगर मोबाइल नहीं रहता तो पैदल जाना पड़ता, कहाँ है नहीं है। तो बोलो मोबाइल भी हेल्प किया है ना। तो यहाँ पे जितना भी टेलीकॉम कंपनी होता है, जितना भी सिम हो गया, मोबाइल हो गया, सब किस में आएगा? मोबाइल, या तो बोल सकती है टेलीकॉम कंपनी, जितना भी सिम वगैरह जो आते हैं। इसके अलावा उसके बाद वहाँ पे कौन पहुंचा? पुलिस। पुलिस भी कौन क्षेत्र? देखिए पुलिस जो है ना, क्या कोई वस्तु का उत्पादन करती है? कोई चीज को बनाती है? नहीं, बस केवल सेवा देने का कार्य करती है। जैसे मान के चलो कोई मारपीट हो गया, तो मारपीट का निपटारा किया, है कि नहीं? तो ये पुलिस भी जो होता है ना, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। इसके अलावा एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, क्या आ जाएगा? हॉस्पिटल के अलावा देखिए कहाँ पे गया पैसा निकालने के लिए? ये बैंक जाएगा, बैंक, या तो फिर ATM, या तो पोस्ट ऑफिस। क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस। हाँ, एम्बुलेंस भी होगा, पोस्ट ऑफिस। ठीक। अब यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस या बैंक ATM में जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो कैसा व्यक्ति है? सेवा देने के लिए नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति, है कि नहीं? जैसे बैंक में कोई व्यक्ति बैठा है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, और पढ़ाई लिखा होता कहाँ पे है? स्कूल में। कहाँ पे होता है? स्कूल में। तो जितना भी सरकारी कर्मचारी है
स्कूल में जो कार्य कर रहा है वो भी एक तरह का सेवा देने का कार्य कर रहा है ना, तो इसमें स्कूल भी आ जाएगा, है कि नहीं। इसके अलावा दवा खाना, क्या दवा खाना, ये सब का सब कौन क्षेत्र में आ जाएगा? ऐसा नहीं कि इस स्टोरी में जितना बात आया उतना ही केवल तृतीय क्षेत्र है। इसके अलावा बहुत ऐसा कार्य है जो तृतीय क्षेत्र का है लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आया है। जैसे अब हम लोग डायरेक्टली समझते हैं, जैसे मान के चलो कोई ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर वो कौन क्षेत्र का कार्य होगा? तृतीय क्षेत्र। क्योंकि देखिए ब्यूटी पार्लर में जो है ना कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है ना कोई निर्माण हो रहा है। वहां पे क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कोई गई ब्यूटी पार्लर, वहां पे उसका फेस में जो रूखापन था उसका फेशियल करके उस रूखापन को गायब की, है कि नहीं। कोई चीज का तो उत्पादन नहीं कि बस उसके फेस में थोड़ा सा सेवा की है, और उस सेवा के बदले जो चार्ज देगी तो वो जो पैसा पे करे किसके बदले पे कर रही है? सेवा के बदले। किसके बदले? सेवा के बदले। तो ब्यूटी पार्लर भी कौन सा कार्य हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा जो मोची होता है, जो जूता पॉलिश करता है, बोलो जूता पॉलिश करने के लिए वो जूता में सेवा कर रहा है ना, उसके बदले ना हम लोग पैसा देते हैं। कोई दर्जी होता है, टेलर, अगर मान के चलो वो कपड़ा को सिलता है तो देखो अगर हम 2 मीटर कपड़ा देते हैं तो वापस वो 2 मीटर हमको नहीं करता है, क्योंकि बहुत कपड़ा को वो काट छाट के हटा देता है, हटाता नहीं हटाता है, फिर भी हमसे वो पैसा लेता है, लेता है नहीं लेता है। तो देखो मेरा ही सामान जितना था उतना भी नहीं दे रहा है और फिर भी वो हमसे पैसा दे रहा है। तो वो क्या किया है, उस कपड़ा में वो सेवा किया है और वो सेवा का पैसा ले रहा है। तो ये जो टेलर होता है ना वो कौन क्षेत्र का कार्य होता है? तृतीय क्षेत्र का होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग तृतीय क्षेत्र, ये हो गया सेवा देने का। इसके अलावा तृतीय क्षेत्र में बेचने वाला भी चीज आता है, जहाँ पे बेचा जाता है। जितना भी तरह का दुकान है, कोई भी दुकान तुम देखती है जहाँ पे बेचने का कार्य होता है, बनने वाला दुकान नहीं। जैसे मान के चलो कोई उद्योग है, वहां पे बेचा नहीं जा रहा है, वहां पे उद्योग में बन रहा है, तब वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। जहाँ पे कोई चीज का कंस्ट्रक्शन होगा या कोई चीज को बनाया जाएगा तो वो द्वितीय क्षेत्र में। लेकिन कहीं पे कोई चीज को बेचा जा रहा है तो कौन क्षेत्र में आएगा? जितना भी तुम दुकान देख रही हो सब कौन क्षेत्र में चला जाएगा? चाहे तोरा वो मटर बेचने वाला दुकान मिले, चाहे कुरकुरे बेचने वाला दुकान मिले, चाहे वो कार बेचने वाला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दिखे, जहाँ पे कार बिकता है, जो शोरूम होता है ना कार का, जहाँ पे हम लोग खरीदते जाके, वो तृतीय क्षेत्र। लेकिन जहाँ पे कार बन रहा है वो द्वितीय क्षेत्र, और जहाँ पे कार के लिए कच्चा माल निकल रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र। एक ही वस्तु के लिए देखो तीनों क्षेत्र में कार्य हो रहा है। जैसे मान के चलो पेट्रोल का बात करें तो जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ का खनन होगा, जहाँ से निकाला जाएगा, वो कौन क्षेत्र का कार्य होगा? जहाँ पे वो पेट्रोल को शुद्ध करेगा, कौन क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। और जहाँ पे ये पेट्रोल को बेचेगा, कौन क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। तो जहाँ पे कोई चीज बिकता है ना उसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, और जहाँ पे कोई चीज बनता है उसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, और जहाँ पे कोई चीज का उत्पादन होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। अब हम लोग को ये समझना है ना कि वर्तमान समय में देखिए ना तो तृतीय क्षेत्र का ज्यादा विकास हो गया है। ये विकास होने का क्या रीजन है, ये रीजन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए तृतीय क्षेत्र का विकास जो है ना, ये दोनों के विकास होने से तृतीय क्षेत्र का विकास अपने हो जाता है, ओकरा कोनो मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो ये प्राथमिक क्षेत्र में खूब खेती होने लगेगा, तब खूब गेहूं और आलू का उत्पादन होगा, और खूब ज्यादा गेहूं और आलू का उत्पादन होगा तब खूब ज्यादा उद्योग आएगा, और खूब ज्यादा उद्योग जो आएगा, ज्यादा मात्रा में जो उद्योग में सामान आएगा वो लाएगा कौन? गाड़ी। यानी गाड़ी कौन क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र, है कि नहीं? तृतीय क्षेत्र। तो कहने मतलब क्या है कि ये दोनों का अगर विकास हो रहा है ना तो तृतीय क्षेत्र अपने उसका विकास हो जाता है। एक आप लोग मूवी देखे होंगे, अजय देवगन का रहता है, 2 बाइक रहता है ना, वो दोनों बाइक में पैर करके खड़ा हो जाता है कि नहीं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र का ऊपर में क्या बैठल है? तृतीय क्षेत्र। मतलब क्या हुआ कि दोनों के विकास होने से तृतीय क्षेत्र अपने आप क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जिस देश का इनकम या राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का ज्यादा भूमिका होता है, उस देश
को बोला जाता है कि वो विकसित देश की ओर बढ़ रहा है कि नहीं। और भारत की अर्थव्यवस्था में भी किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है? तृतीय क्षेत्र, है कि नहीं। तो ये तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, इसीलिए विकसित देश अभी बना नहीं है, अभी विकासशील देश भारत है, लेकिन विकसित होने के तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन इस बात को हम लोग समझते हैं कि तृतीय क्षेत्र में इनकम ज्यादा होता है कैसे। जैसे मान के चलो प्राथमिक क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है और कोई व्यक्ति तृतीय क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मान के चलो कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, अगर ये डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर कौन सा कार्य में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। ये अपना एक क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लिया है, मान के चलो 2 कट्ठा में अपने ये हॉस्पिटल खोला है, और रोज ये जो है ना, मान के चलो अगर ज्यादा अच्छा से इलाज करता है ना, तो रोज 100 से 200 व्यक्ति यहाँ पे पहुंचता है इलाज करवाने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि इलाज करवाने के लिए पहले फी लगता है, 500 रुपया हम लोग देते हैं ना, 506 से जो रखता है चार्ज, आप 500 रुपया करके हम फी देते हैं। अगर 500 रुपया करके फी देते उसके बदले हम लोग को कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, बस इतना ही मिलता है, एक पेज मिलता है, उसमें डॉक्टर के द्वारा लिखा गया दवा का नाम या जांच का नाम रहता है, जिसको हम लोग करवाते हैं, और उसको करवाने के लिए अलग से हम लोग पैसा पे करते हैं। मतलब ये पैसा जो 200 व्यक्ति जो 500 रुपया करके दिया है ना, कितना हो गया? 1,000 सैकड़ा हजार 10,000 कितना हो गया? 10,000। ये 10,000 रुपया जो है ना, ये किसका हुआ है? किसका हुआ है? 1 लाख हुआ, सॉरी, यहाँ पे 5 दूनी 10, 1 जीरो और बढ़ जाएगा ना, 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो हो गया, और 5 दूनी 10, 1 जीरो ये बढ़ा, 1 लाख रुपया। कितना हो गया? 1 लाख रुपया। सोचो 1 लाख रुपया वो एक दिन में केवल नंबर लगाने का लिए है कि नहीं। ऐसा कोई कार्य बता दो प्राथमिक क्षेत्र में जो एक दिन में 1 लाख जनरेट कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। और करेगा बिना 1 लाख जनरेट तो ओकरा में 80,000 50,000 पूंजी रहेगा, है कि नहीं, तब ओकरा में 1 लाख हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है नहीं एक दिन में। महीना बोलेगा तो महीना में हो सकता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो व्यक्ति जुड़ गया और यहाँ पे जो व्यक्ति जुड़ गया, यहाँ पे कोनो ऐसा कार्य बता दो जरा करने से इतना ज्यादा इनकम हो जाएगा, नहीं होगा, है कि इसमें ज्यादा इनकम होता है। तो ये क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, है कि नहीं। कोई दिक्कत? आप लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें लगता होगा कि सर ये कौन सा क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र का कार्य होगा, ये अगर आप लोग को डाउट है तो पूछ सकते हैं।